हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शंस पे और रेडॉक्स रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जो कि है बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है और कैसे हम देखते हैं। आज हम उसी के नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन के बेस पे हम रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करें। बिल्कुल छोटा पार्ट, बिल्कुल बेसिक पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे ही छोटी छोटी कड़ियां जुड़ते जाएंगी और एक बड़ा सा बेस हमें तैयार करना है, जिसके बेस पे हमें जितनी भी बड़ी से बड़ी रिएक्शन, आयोनिक रिएक्शंस होंगी, उनको हम बैलेंस करना सीख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए बनने वाला है। और दूसरा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और साथ में अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरुआत करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। लास्ट पार्ट में हमने एक टर्म देखी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, क्या होती है, कैसे होती है, वो चीज़ें हमने पीछे वाले पार्ट में डिस्कस कर ली हैं। किसी ने भी वो पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वो देख ले। ठीक है, चलो अब मैं यहां पे अगर आपके सामने लिखूं ऑक्सीडेशन तो आप बहुत आराम से ये कह दोगे ऑक्सीडेशन का मतलब तो सर होता है ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना। बिल्कुल सीधी सी बात है, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना मतलब अगर कोई भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर यदि उसके ऊपर ऑक्सीडेशन वैल्यू बढ़ जाए, चाहे तो वो प्लस वैल्यू हो जाए प्लस +1 +2 +3 एंड सो ऑन, इस तरीके से माइनस में तो वो बढ़ जाए, मतलब बढ़ जाए, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाए, मतलब ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन का मतलब होता है हमारे पास में ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज हो जाना। बिल्कुल सिंपल है, ये चीज हमने पढ़ी है और डिस्कस की है। लेकिन अब कमाल की बात यह है, जरा सुनना और समझना इस चीज को। मान लो, सपोज करो मैं आपके सामने एक छोटा सा पॉइंट दे दूं। मान लेते हैं आप ए हो, आप घर पे बैठे हो, अभी फिलहाल के लिए घर पे बैठे हो आप, आपके पास में 100 रुपए प्रेजेंट है। ठीक है, बिल्कुल है भाई, कोई बात नहीं, आपने पॉकेट में 100 रुपए डाले, आप बैठे हुए हो, आराम से घर पे बैठे हो। ठीक है, क्या आपका किसी के साथ में कोई लड़ाई झगड़ा है? नहीं। क्या किसी को आपको उधार देने? नहीं, क्योंकि आप घर पे बैठे हो। अभी फिलहाल आपको ना किसी को पैसे देने, ना किसी को कोई काम। ठीक है, आपकी मम्मा आई, आपकी मम्मा आके आपको कह रही है बेटा मार्केट जा, मार्केट जाके 10 रुपए का सामान ले आ। ठीक है, आप मार्केट गए, अब मार्केट जाके आप सामान लेके आ गए। अब कितने रुपए का लेके आए हो आप? 10 रुपए का लेके आए हो। कितने रुपए का लेके आए हो? 10 रुपए का सामान लेके आए हो। ध्यान दो, आपके पास शुरुआत में पैसे थे वो 100 रुपए हैं। अब जब आप दुकान पे गए तब आपने पैसे दिए, किसी को पैसे दिए, किसी को पैसे दिए, इसका मतलब कितने दिए? आपने पैसे दिए 10 रुपए। भैया आपने 10 रुपए दिए ना, और कितने बचे हैं आपके पास? तो आपके पास 90 रुपए बचे हैं। अगर यदि आप एक चीज ध्यान से देखोगे, जब आप शुरुआत में घर पे बैठे थे उस टाइम पे आपके पास 100 रुपए थे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आप जब दुकान से सामान लेके आए, 10 रुपए का आपने सामान लिया, 90 रुपए आपके पास बच गए, टोटल आपके पास में अभी भी 100 ही है। मतलब जितनी वैल्यू आपने दी है वो वैल्यू और जितनी बची है, दोनों को सम करोगे तो वो आपके इनिशियल के बराबर आ जाती है। मतलब क्या चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं इससे हम जो चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये देखो, जरा ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि यहीं से हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट खुलने वाला है इसका, बैलेंसिंग का। जरा देखो, मान लो सपोज करो मेरे पास में कोई भी एलिमेंट है ए। ठीक है, उसके पास जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होने का मतलब क्या है? इसके पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन है, दोनों चीजें बराबर है। बिल्कुल भाई, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है प्रोटॉन्स के। अब ये कह रहे हैं भाई मैं अभी, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जैसे किसी के कांटेक्ट में आया, इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया। कितना चार्ज आ गया? +1। ठीक है, एक चार्ज आ गया और प्लस चार्ज आना, इसका मतलब क्या होता है? मतलब इलेक्ट्रॉन्स घट गए, इलेक्ट्रॉन्स थे वो घट गए, प्रोटॉन्स हैं वो जितने हैं वो तो उतने ही है, प्रोटॉन्स तो उतने ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स घट गए। कितने घटे हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन घटा है। भाई इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा ना किसी को, तभी तो इस पे +1 चार्ज आया है, +1। लेकिन आप एक चीज कॉमन देखो तो जितना चार्ज यहां पे है उतना ही चार्ज इधर है। देखो जरा, दोनों को जोड़ के देखो, +1 1 -1 दैट इज 0 और 0। मतलब एक बात मेरे को क्लियर हो चुकी है, अगर मेरे पास ऑक्सीडेशन वैल्यू बढ़ रही है, ध्यान दो, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है,
0 से +1 पे गया, 0 से +1 पे जा रहा हूं, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। किधर निकला वो प्रोटॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन किधर निकला वो प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट साइड में। चलो ठीक है, मान लो मैं इसी का उल्टा लेता हूं। मान लेते हैं मेरे पास में ए 2 पॉजिटिव चार्ज है, ए पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, ए पे कितना चार्ज है 2+, ये जा रहा है और कन्वर्ट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और एक्सेप्ट करके 0 बना रहा है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, इसने बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन लिए, किसी से मांगे भाई मेरे को 2 रुपए दे दे, मेरे को 2 रुपए दे दे, उसने 2 रुपए मांगे, किसी ने बाहर से 2 रुपए दे दिए, और जैसे इसको 2 रुपए दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन देते के साथ में ये 0 हो गया। भाई आप रुपए को इलेक्ट्रॉन मान सकते हो, वो बराबर है उस चीज के, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने एक्सेप्ट किए, एक्सेप्ट करते के साथ में 0 पे चला गया। पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी 2+, अब हो गई 0। क्या हो रहा है रिडक्शन, यहां क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन। मतलब मेरे को एक बात यहां से क्लियर कट समझ में आ गई, क्लियरली समझ में आ गई, और वो ये, अगर ध्यान से देखना और ध्यान से समझना जो बात यहां पे समझाने जा रहा है, क्योंकि वो बैलेंसिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मेरे पास कहीं भी ऑक्सीडेशन होता है, कहीं पे भी किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी भी पार्ट पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब वहां पे हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज होंगे ना, आपको दिखाने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज कितना हो रहा है, वो हमेशा आपको प्रोडक्ट साइड में दिखाना है। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो किधर निकलेंगे प्रोडक्ट साइड में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल रहे हैं हमें नहीं पता कितने निकल रहे हैं, लेकिन वो निकलेंगे, वो सारे किधर निकलेंगे प्रोडक्ट साइड में। अगर मैं बात कर रहा हूं रिडक्शन की, अगर यदि मैं दूसरी टर्म बात करूं दैट इज रिडक्शन, और रिडक्शन के केस में जब भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रिएक्टेंट साइड में निकलेंगे, हमेशा रिएक्टेंट साइड में, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। क्लियर, एकदम क्लियर। तो हमेशा ध्यान रखना ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स इधर निकलेंगे और रिएक्टेंट में, रिडक्शन में रिएक्टेंट में, मतलब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो RR रिडक्शन रिएक्टेंट, रिडक्शन रिएक्टेंट, आप इसको सिंपल ऐसा याद रखो। ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट में OP, ठीक है, RR, बस एक टर्म को याद रखो रिडक्शन रिएक्टेंट, रिडक्शन रिएक्टेंट, इलेक्ट्रॉन्स किधर निकलेंगे रिएक्टेंट में। क्लियर। अब इसी के बेस पे हम सबसे पहला पार्ट बैलेंसिंग का डिस्कस करना शुरू करते हैं, और वो है हमारा सबसे बेसिक, सबसे छोटा पार्ट, आयोनिक रिएक्शन को बैलेंस करना। लेकिन किसको, किसमें, अगर यदि वो एलिमेंटल फॉर्म में आयंस प्रेजेंट हैं, एलिमेंटल फॉर्म में, एलिमेंट्री फॉर्म में, केस फर्स्ट है हमारा, केस फर्स्ट, जिसमें एलिमेंट्री फॉर्म में आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, चलो देखते हैं, जरा देखिए। मान लो सपोज करो मैंने कह दिया जिंक प्लस कॉपर 2+ गिव्स जिंक प्लस कॉपर, और यहां पे 2+, कह दे इस रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाओ। हम कहेंगे भाई ये तो बहुत सिंपल है, इसको तो हम आराम से बैलेंस कर सकते हैं। करो जरा, इसको बैलेंस करो। बैलेंस करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, देखो जरा, सबसे पहला काम आपका, सबसे पहला काम होगा जब भी आप रिएक्शन को बैलेंस करने जाओगे, तो सबसे पहला काम आप उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को फाइंड करोगे। ये फाइंड करोगे ऑक्सीडेशन का हो रहा है, रिडक्शन का हो रहा है। तो मैंने कहा सबसे पहले मैंने जिंक देखा, जिंक से जिंक 2+ पे गए, क्या हो रहा है, जिंक से जिंक 2+ जा रहे हो, दैट इज ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है यहां पे, ऑक्सीडेशन। कितने का हो रहा है, तो देखो जरा, जिंक से गए जिंक 2+ पे, यहां पे 0 चार्ज, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों के बीच का डिफरेंस। और मुझे एक बात पता है, क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स किधर निकलेंगे, तो वो मुझे पता है प्रोडक्ट साइड में। कितने निकलेंगे मुझे नहीं पता, कितने निकलेंगे, वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे, इनके बीच का डिफरेंस होगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच का डिफरेंस होगा। 0 से +2 पे जा रहे हैं, कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले, 2 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, एकदम पक्का क्लियर हो गया। चलो दूसरा काम, रिडक्शन आइडेंटिफाई करो। रिडक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। रिडक्शन मैंने कहा, अब दूसरा पार्ट है, हमेशा जब भी कोई रिएक्शन होगी तो उसमें एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन, 2 टर्म्स आपको जरूर मिलेंगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन जरूर मिलेगा, एक साथ होंगे।
ऐसा नहीं है किसी भी रिएक्शन को हम केवल और केवल ऑक्सीडेशन ही देखें, नहीं, ऑक्सीडेशन ही नहीं होता, उसमें रिडक्शन भी होते हैं। तो रिडक्शन के लिए देखा हमने, तो कॉपर 2+ से कॉपर पे गए, ऑब्वियस सी बात है 2+ से 0 पे जा रहे हैं तो रिडक्शन हो रहा है। अब रिडक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स किधर निकलेंगे, रिएक्टेंट में, क्योंकि हमने याद किया था R से याद रखो डबल R, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 0 है, डिफरेंस 2 का है। तो हमारे पास में ऐसी रिएक्शंस, ध्यान से सुना, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम हाफ रिएक्शंस बोलते हैं, हाफ रिएक्शन। और आधी रिएक्शन का ना कोई यूज नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे पास में कंप्लीट रिएक्शन नहीं आएगी तब तक उसका कोई यूज ही नहीं है। तो इसको हम कंप्लीट रिएक्शन में बदलेंगे। कंप्लीट रिएक्शन में कब बनेंगी, कंप्लीट रिएक्शन में जब बदलेंगी जब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन के इलेक्ट्रॉन्स आपस में जब कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम कह देंगे रिएक्शन बैलेंस हो गई है और कंप्लीट सेल रिएक्शन हमारी बन गई है। काटो जरा, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि तब दोनों दो आ रहे हैं, तो दैट्स वाई दोनों कट गए। तो हमारे पास में देखो जरा, जिंक प्लस कॉपर 2+ गिव्स जिंक 2+ प्लस कॉपर। अब मुझे ये कंफर्म करना है कि मेरे पास ये रिएक्शन बैलेंस हुई या नहीं हुई। तो बैलेंसिंग को कंफर्म करने के लिए हमेशा चार्ज दोनों तरफ का बैलेंस होना चाहिए। अगर दोनों तरफ का चार्ज मेंटेन्ड है, बैलेंस्ड है, तो रिएक्शन बैलेंस है। अगर नहीं है तो चार्ज बैलेंस नहीं है तो रिएक्शन बैलेंस नहीं मिलेगी। इसका मतलब मैंने यहां पे चार्ज देखा, यहां पे जिंक 1 और 0, 1 × 0 0 प्लस 1 × 2+ दैट इज 2 बराबर, इधर देखो 1 × 2 दैट इज 2 प्लस 1 × 0 0 दैट इज 2 बराबर 2। मतलब रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है। क्लियर, एकदम क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है तो बाकी चलिए कोई नहीं है। चलो देखो जरा, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं, एल्यूमिनियम 3+, मान लो कोई भी एक रिएक्शन है, मैं रैंडम ले रहा हूं तो उसमें कंफ्यूज ना हो। जैसे मैंने कह दिया एल्यूमिनियम 3+ प्लस जिंक गिव्स जिंक 2+ प्लस एल्यूमिनियम, रैंडम है, कोई भी रिएक्शन है, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। मुझे बोल दिया इस रिएक्शन को बैलेंस करो, तो हम कहते हैं बिल्कुल कर देंगे भाई, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई एतराज नहीं है, हम रिएक्शन को बैलेंस आराम से कर सकते हैं। करो जरा, कैसे करेंगे। तो हमने सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को पहचानना। ऑक्सीडेशन पहचानो फटाफट से, कहाँ है ऑक्सीडेशन, क्या है, जिंक से जिंक 2+ जा रहे हैं, वेरी गुड। यहाँ ऑक्सीडेशन है, बिल्कुल है भाई, यहाँ तो बिल्कुल ऑक्सीडेशन है। दूसरा एल्यूमिनियम 3+ से एल्यूमिनियम पे जा रहे हैं, देखो जरा, +3 से 0 पे जा रहे हैं, इसका मतलब रिडक्शन है, ये मेरा रिडक्शन। दोनों चीजें पहचान ली। अब मैंने दोनों चीजें पहचान ली तो दोनों को उठाएंगे और लिखेंगे। ऑक्सीडेशन, जिंक से गए जिंक 2+ पे, चले गए जिंक से जिंक 2+ पे। हमने देखा यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रिलीज होते हैं प्रोडक्ट में। कितने रिलीज होंगे, तो यहां 0 से +2 में जा रहे हैं, दैट मीन्स 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स मेंशन कर दिए। क्लियर। चलो दूसरा काम मेरा रिडक्शन है। मेरा दूसरा काम रिडक्शन को आइडेंटिफाई करने, रिडक्शन को पहचानते। रिडक्शन कहाँ हो रहा है, एल्यूमिनियम 3+ से कहाँ पे जा रहे हैं, एल्यूमिनियम पे, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। किधर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं रिडक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं रिएक्टेंट में कितने निकलेंगे, तो 3 का गैप है, 3 निकाल दिए, हो गया एकदम बिल्कुल। लेकिन अभी तो ये मेरी हाफ रिएक्शंस है, मुझे इसको कंप्लीट रिएक्शन में कन्वर्ट करना है। अब मैं कंप्लीट रिएक्शन में कैसे कन्वर्ट करूं इसको, तो कंप्लीट रिएक्शन में अगर मुझे कन्वर्ट करना है इसको, तो मेरे को एक चीज करनी पड़ेगी, क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स मुझे खत्म करने पड़ेंगे। और ये खत्म कब होंगे, जब ये दोनों बराबर होंगे। ये बराबर है क्या, ये 2 है ये 3, नहीं ये बराबर नहीं है, तो मुझे बराबर बनाने पड़ेंगे। अब ये बराबर कैसे होंगे, तो बराबर होंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं उतने से इधर मल्टीप्लाई कर दो इस कंप्लीट रिएक्शन को। 3 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 3 से मल्टीप्लाई होते ही ये 3 जिंक हो गया, 3 Zn 2+ हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन अब ये तो 3 बचे,
इतने इलेक्ट्रॉन्स यहां थे, उसको यहां से मल्टीप्लाई कर दो, और जैसे मैंने किया तो ये बन गया 3 3 और ये हो गए 6। मैं इसी स्टेप में कर रहा हूं। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 6, ये बन गया 2, ये बन गया 2। हो गया एकदम, एकदम हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो गए, काट दो, काट दिए। जैसे काटे तो हमारे पास रिएक्शन देखो, 3Zn प्लस 2 एल्यूमिनियम 3 प्लस गिव्स 3Zn2 प्लस प्लस एल्यूमिनियम कितना 2। अब मेरे हिसाब से रिएक्शन बैलेंस है। कंफर्म करना है मुझे ये रिएक्शन बैलेंस हुई या नहीं हुई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ का चार्ज मेंटेन कर देना है। चार्ज देखो जरा, टोटल चार्ज कितने, इधर चार्ज देखो 3 इंटू 0, 0 चार्ज इस पे तो 3 इंटू 0, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इंटू चार्ज दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, 3 इंटू 0 दैट इज 0, प्लस 2 इंटू 3 प्लस दैट इज 6 प्लस, बराबर यहां देखो 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 0 0 दैट इज 6 बराबर 6, मतलब चार्ज बराबर है, दैट मीन्स रिएक्शन बैलेंस है। तो दैट इज द बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे पहली बात तो ये होती है, जैसे हम बोल दें कि ये मॉलिक्यूल फॉर्म में किस तरीके से डिफरेंशिएट करें इनको, तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्म में जैसे मान लो सपोज करो आपको कह दे कोई H प्लस से H2 बना रहे हैं, जैसे कोई कह दे Cl2 से Cl माइनस पे जा रहे हैं, या कोई कह दे आपसे कि भाई हमारे पास में मान लो I माइनस से I2 पे जा रहे हैं, N3 से N2 पे जा रहे हैं, या O2 से O2 माइनस जा रहे हैं, एंड सो ऑन, बहुत सारी रिएक्शंस है। तो इस तरीके के अगर आपको कंपोनेंट्स नजर आते हैं तो उनकी बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं, किस तरीके से फॉर्मेशन करते हैं, उनके बारे में हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझना है। चलो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले मान लो सपोज करो मैं आपके सामने एक रिएक्शन मेंशन करता हूं, ध्यान से देखना है। मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखूं, मैंने कह दिया मान लो एक रैंडम रिएक्शन है, Zn प्लस H पॉजिटिव गिव्स Zn2 प्लस प्लस H2 गैस। चलो भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मुझे ये रिएक्शन दिख गई। अब मुझे बोल दिया गया इस रिएक्शन को बैलेंस करो। हमारे दिमाग में एक ही चीज चलेगी, रिएक्शन दे रखी है, आयनिक रिएक्शन है, बैलेंस करने के लिए बोला है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके अंदर एक तो ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा और एक रिडक्शन देखने को मिलेगा। चलो हम सबसे पहले यही पार्ट पहचानते हैं, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है। तो हमने कहा देखो जरा, जिंक एक मेटल है और जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, जिंक 2 प्लस जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 प्लस है, तो देखो जरा यहां से 0 से 2 प्लस पे जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है 0 से 2 प्लस जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेशन। भाई ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना, तो डेफिनेट है ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। तो हमने कहा यहां पे ऑक्सीडेशन है, चलो भाई ठीक है ऑक्सीडेशन है तो इसको निकाल लो। हमने कहा लो भाई जिंक से जिंक 2 प्लस गए तो हमें यहां पे ऑक्सीडेशन देखने को मिला, बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे था, जिंक 2 प्लस पे चला गया, डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस हमने कहा यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है, क्योंकि यहां पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, 2 पॉजिटिव पे जा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा प्रोडक्ट में निकलते हैं, कितने निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने कहा रिडक्शन वाले पार्ट को उठाओ। रिडक्शन पे मैंने कहा H पॉजिटिव है और ये H2 पे जा रहा है जिसके अंदर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इसके ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। पॉजिटिव 1 से 0 पे चले गए तो हमें यहां पे देखने को मिला क्या, रिडक्शन। ठीक है, बहुत अच्छी बात। ये H पॉजिटिव से 0 पे जा रहा है, रिडक्शन। मैंने इस पार्ट को उठाया, मैंने कहा यहां पे H पॉजिटिव है, यहां से H2 पे जा रहे हैं और मुझे देखने को मिला रिडक्शन। अब मैं कहता हूं भाई इलेक्ट्रॉन्स का चेंज देखो जरा, इलेक्ट्रॉन्स का चेंज कितने का, यहां पे तो +1 है, ठीक है, यहां पे 0 है, डिफरेंस कितने के, डिफरेंस 1 के, तो मैंने कह दिया यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। क्लियर, एकदम एकदम क्लियर। देखो बस यहीं पे एक छोटी सी गलती हो जाती है जो हमें बैलेंसिंग करने में, इस तरीके के मॉलिक्यूलर फॉर्म में बैलेंसिंग करने में हमें दिक्कत आती है, और वो क्या होती है जरा सुनना। मैं आपके सामने एक बात बोलूं, मान लो सपोज करो मेरे पास में एक तराजू है और इस तराजू के ऊपर यहां पे मेरे पास इधर 5 लोग बैठे हैं,
ठीक है, जिनका वेट सभी का बराबर है। कोई मेरे से ये कह दे मुझे इस तरफ कितने आदमी बिठाने पड़े कि इनका वेट बराबर हो जाए, ये बराबर रहे, तराजू एकदम इक्वल रहे, इक्वल पार्ट बने इसका। तो ऑब्वियस ही बात है, मुझे यहां पे इक्वल वेट के और 5 लोग बिठाने पड़ेंगे, तभी तो बराबर होगा। अगर मुझे इस तरीके से बिठाने पड़े तो 5 लोग इधर 5 लोग इधर बराबर वेट के, तभी बैठ सकते हैं और तभी ये पॉसिबल है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक रिएक्टेंट है एक प्रोडक्ट है, जब तक ये दोनों बराबर ही नहीं है तो आप इनमें कंपैरिजन कैसे कर सकते हो? अगर मैंने यहां पे बोला है H पॉजिटिव है, यहां हाइड्रोजन एक ही तो है, और यहां पे H2 एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 हाइड्रोजन्स हैं, 2 हाइड्रोजन्स, इधर 1 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन, कंपैरिजन कैसे होगा? इनमें कंपैरिजन मुझे कर रहे हैं तो डेफिनेट है मुझे इनको बराबर बनाना पड़ेगा। मुझे कैसे भी करके इन दोनों को बराबर बनाना पड़ेगा, और बराबर बनाने के लिए मेरे को 2 ऑप्शन है, मेरे पास 2 ऑप्शन है। क्या? या तो मैं इसको 1 बना दूं या फिर मैं इसको 2 बना दूं। 2 काम कर सकता हूं, या तो मैं इसको 2 बना दूं या फिर मैं इसको 1 बना दूं। अगर मैं इसको 1 बना देता हूं तो रिएक्शन फ्रैक्शन में, तो मैं इसको वापस से फ्रैक्शन को मैं रिमूव कर दूंगा। अगर यदि आप कह रहे हो नहीं मैं तो 1 नहीं मैं तो 2 बनाऊंगा, अपने आप 2 बना लेते हैं, चलो भाई 2 बना लो फिर। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, जो भी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होंगी पहले उन मॉलिक्यूलर रिएक्शंस को बैलेंस करोगे। उनमें जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनको बैलेंस करोगे। ये बात दिमाग में रखनी है, अदरवाइज आप गलती कर चुके हो। ठीक है, क्लियर एकदम? चलो देखो जरा, यहां पे 2H पॉजिटिव है, यहां पे 0 है, तो अब मेरे पास देखो 2H मतलब एक H और दूसरा H, H प्लस 2H प्लस आए, और इनसे मिलके मेरे पास हाइड्रोजन बन रहा है H2। तो इनके ऊपर देखो टोटल चार्ज कितना, 2, और 2 तो यहाँ पे 0, तो ऑब्वियस बात है डिफरेंस कितने का, 2 का। तो डेफिनेट है यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आएगा, ना कि 1 इलेक्ट्रॉन का। एकदम क्लियर होगी बात? एकदम क्लियर होगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझ लो, क्योंकि ये जो बात समझ में आएगी तो हमारे पास में मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करना बहुत आसान होगा। और बस यहीं पे दिक्कत होती है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि हम कैसे और क्यों लिख रहे हैं ऐसा। तो हमने कहा भाई हमने इस रिएक्शन को पहले बैलेंस किया क्योंकि बराबर बनाए इन दोनों को, और बराबर बनाने के बाद में ही इलेक्ट्रॉन्स का चेंज देखेंगे इसमें। तो अब हम इसमें देख लिया हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन्स कट गए, रिएक्शन बैलेंस कर दी। Zn प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस H2 गैस। अब मुझे ये कंफर्म करना है कि मेरे पास में टोटल अगर ये रिएक्शन बैलेंस है तो क्या ये कंप्लीट बैलेंस है या नहीं है। तो मैं इसके लिए क्या करता हूं, दोनों तरफ का चार्ज जोड़ लेता हूं। इधर चार्ज देखा तो 1 × 0 दैट इज 0 प्लस 2 × +1 2 बराबर, इधर देखो 2 × 1 तो 2 प्लस 0, दोनों तरफ बराबर है, मीन्स रिएक्शन बैलेंस है। क्लियर? एकदम क्लियर हो गया। चलो जैसे मान लो सपोज करो मैं और रिएक्शन देखता हूं, मुझे बोल दिया जाए, मान लेते हैं कोई भी एक रिएक्शन उठा लो, बोल दिया जाए रिएक्शन का बताइए, एक्सप्लेनेशन दीजिए या बैलेंस कीजिए। जैसे मान लो मुझे कह दिया एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन गिव्स Al3 पॉजिटिव प्लस Cl माइनस चार्ज। मुझे बोल दिया इस रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाओ। चलो भाई रिएक्शन बैलेंस करते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करने चले तो हमने सबसे पहला काम क्या लिखा, हमने कहा कोई भी रिएक्शन दे रखी हो आपका काम सबसे पहला एक ही है, और वो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानो। सबसे पहले मैंने कहा एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3+ पे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, यहां से यहां पे, यहां से यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको आइडेंटिफाई करो, सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करो, निकाल लो, बाहर निकाला, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3+ पे चले गए। चलो भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3+ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैंने बाहर निकाल लिया। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स है हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स। भाई 0 यहाँ पे है, 3+ यहाँ पे, 1 एल्यूमिनियम है, तो ऑब्वियस सी बात है 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, डिफरेंस 3 का, तो मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, चलो
अब दूसरा काम हमें रिडक्शन पहचानने। चलो रिडक्शन पहचानते हैं। Cl2 से Cl माइनस गए, Cl2 से Cl माइनस चार्ज। मैंने कहा कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज, 0 से 1 पे जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है 1 का चेंज नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 क्लोरीन है, यहां पे 1 क्लोरीन है, तो पहले इनको बैलेंस करो। जब तक इनको बैलेंस नहीं करोगे आप रिएक्शन में चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखा सकते। तो मैंने इनको बैलेंस किया, Cl2 मॉलिक्यूल है वो 2 Cl में चला गया, 2 Cl माइनस में। और जैसे क्या, अब मैं डिफरेंस देखता हूं, 0 से 2 इंटू -1 कितने का डिफरेंस है, -2 का। देखो जरा, यहां -2 चार्ज है, मतलब डिफरेंस कितने का है, 2 का। अब इलेक्ट्रॉन्स दिखाओ किधर, यहां पे 0 है या -2 है, किधर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, दैट इज रिडक्शन। और रिडक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स किधर निकलते हैं, रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट साइड में। बस खत्म हो गया, खेल खत्म। अब हमने इसको बैलेंस कर लिया। अब मैंने इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों चीजें आइडेंटिफाई कर ली हैं। अब मैंने कहा जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी, जब तक ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं कटेंगे, हाफ रिएक्शंस खत्म करनी है मुझे। तो हाफ रिएक्शंस खत्म करनी है, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, बराबर करो पहले इनको। तो मैंने इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। तो अब देखो, जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 2 एल्यूमिनियम 3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। वही सेम काम यहां पे, तो ये मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3 और यहां पे 6 मल्टीप्लाई हो गया। अब रिएक्शन को लिख दो, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट गए, तो मेरे पास क्या बना, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 Cl2 गिव्स 6 Cl माइनस चार्ज प्लस 2 एल्यूमिनियम 3 प्लस। देखो ये बन गया। अब मुझे ये कंफर्म करना है कि क्या मेरी रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो क्या करते हैं, चार्ज को बैलेंस करके देखते हैं। चार्ज अगर बराबर है तो हम कह देंगे रिएक्शन बैलेंस है। देखो जरा इधर देखो, 2 गुणा 0 तो 0, ऑब्वियस सी बात है, प्लस 3 गुणा 0 बराबर 0, मतलब ओवरऑल चार्ज रिएक्टेंट में कितना है, 0 है। इधर जोड़ते हैं 6 इंटू -1 प्लस देखो जरा 2 इंटू +3 कितना हो गया, -6 + 6 बराबर 0, दैट इज 0। 0 बराबर 0 मतलब रिएक्शन बैलेंस है। केस नंबर 3 ये कह रहे हैं अगर मॉलिक्यूल्स की बजाय अब वो कंपाउंड दे दिए, कंपाउंड, तो हम उनकी बैलेंसिंग कैसे करें। चलो भाई ठीक है, अब इनकी बैलेंसिंग देखते हैं। जैसे मान लो सपोज करो आपको कोई भी कंपोनेंट दे दे, MnO4- जा रहा है Mn2+ में। चलो ठीक है, हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, दैट इज +7, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली +2। चलो भाई डिफरेंस कितने का है, 5 का है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो हमने कहा +7 से +2 पे जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है रिडक्शन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो इधर निकलेंगे। चलो ठीक है, लेकिन इधर मैग्नीज है, इधर मैग्नीज है, बिल्कुल है, इधर ऑक्सीजन है, लेकिन इधर तो ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर कैसे बैलेंस करें अब इनको। तो ऐसे केस में जब भी आपको कोई कंपाउंड की रिएक्शन दे रखी है, कोई कंपाउंड की फॉर्मेट में रिएक्शन दे रखी है, तो ऐसे केस में आपको रिएक्शन के एंडिंग में 2 पार्ट जरूर देखने को मिलेंगे। और वो क्या क्या, रिएक्शन या तो आपको एसिडिक मीडियम में देगा कि रिएक्शन को बैलेंस करना आपको एसिडिक मीडियम में, या फिर केस नंबर 2 आपको दे सकता है, कह देगा रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करो। मतलब आपको 2 चीजें गिवन मिलेंगी, या तो एसिडिक या फिर बेसिक। अब एसिडिक का मतलब क्या होता है, एसिडिक का मतलब होता है हमें बहुत अच्छे से पता है H+, H+ आयन या प्रोटॉन का प्रेजेंट होना, और बेसिक का मतलब होता है OH- आयन। चलो भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने कहा एसिडिक मीडियम प्रेजेंट है, लेकिन हम अपनी मर्जी से H+ और H2O ये 2 चीजें ऐड कर सकते हैं। हम अपनी मर्जी से, अगर एसिडिक मीडियम दे रखा है तो उसमें हम 2 चीजें ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से। कौन कौन सा, हम H+ और H2O, क्योंकि चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा लास्ट में, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए H+ और H2O ये 2 कंपोनेंट्स हम अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं।
H2O का मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, ओवरऑल चार्ज उस पर जीरो है, तो जीरो चार्ज। H प्लस का मतलब जिधर चार्ज कम होगा, जिधर प्लस चार्ज कम होगा उधर हम इसको ऐड करेंगे। और बेसिक मीडियम अगर दे रखा है तो हम उसमें ऐड करेंगे OH माइनस और H2O, ये दो चीजें हम इसमें ऐड करेंगे, OH माइनस और H2O, और इनके बेसिस पे हम रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे अब जरा समझिएगा। जैसे मान लो सपोज करो मेरे सामने कोई भी एक रिएक्शन दे दे, ध्यान से समझना, अब यहां से जितना भी जो भी हमने पीछे पढ़ा है ना उनका सब का एप्लीकेशन अब यूज होने वाला है। जैसे मान लो हमें एक रिएक्शन दे दी MnO4 माइनस चार्ज प्लस आयरन 2 प्लस गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस क्या Fe3 पॉजिटिव। कह दे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करो। बिल्कुल भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिएक्शन को बैलेंस करना है हम कर देंगे। करो जरा, शुरू हो जाते हैं। हमने कहा MnO4 माइनस चार्ज, सबसे पहला काम रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो उसमें वही काम करो जो आपको पता है। क्या पता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दो चीजों को आइडेंटिफाई करो। चलो हम करने चलते हैं। सबसे पहले मैंने कहा MnO4 माइनस से Mn2 प्लस पे जा रहे हैं। देखो जरा क्या हो रहा है, +7 पे खड़े थे, +2 पे जा रहे हैं। चलो भाई ठीक है, कितने का डिफरेंस है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, +7 से +2 पे, ऑब्वियस ही बात है रिडक्शन हो रहा है। चलो मैंने बाहर निकाल लिया। सबसे पहले मैंने कहा रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है? MnO4 माइनस चार्ज से Mn2 प्लस पे जाने पे रिडक्शन हो रहा है, ऑब्वियस ही बात है। चलो मैंने लिख दिया, यहां मैग्नीज 1 है, यहां मैग्नीज 1 है। चलो ठीक है, बैलेंस है, दोनों चीजें बैलेंस है। मुझे कुछ नहीं मतलब, हमें ना ऑक्सीजन से कोई मतलब है ना कुछ और दे रखा है उससे मतलब है। हमें सिर्फ मेन कंपोनेंट पे फोकस करना है। किस पे? मैग्नीज पे, आयरन पे, मैग्नीज पे, आयरन पे। ऑक्सीजन कितने भाड़ में गए अभी नहीं देखना हमने। तो हमने कहा MnO4 माइनस है, Mn2 प्लस पे जा रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। चलो भाई ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। दोनों के बीच में डिफरेंस है वो +5 का है। ठीक है, +5 का है। चलो किधर निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स? तो रिडक्शन होता है तो हमेशा रिएक्टेंट में निकलते हैं, और रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो कितने निकलेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स। हमने रिप्रेजेंट कर दिया, बहुत आराम से, बहुत आसानी से इसको दिखा दिया। ठीक है, चलिए दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस ऑक्सीडेशन। भाई रिडक्शन हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीडेशन भी तो जरूर होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो अब ऑक्सीडेशन को उठा लेते हैं। ऑक्सीडेशन मेरे पास आयरन 2 प्लस से आयरन 3 प्लस पे गए। देखो जरा, आयरन 2 प्लस पे खड़े थे, आयरन 3 प्लस पे चले गए। क्या हो रहा है हमारे पास में? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किधर निकलते हैं? प्रोडक्ट साइड में। और प्रोडक्ट साइड में कितने का डिफरेंस है? तो 2 से 1 पे जा रहे हैं, 2 से 3 पे जा रहे हैं, तो डिफरेंस 1 का, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज। ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास में दो रिएक्शंस आ गए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों हाफ सेल्स रिएक्शंस हैं। अब दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करते हैं। यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इस रिएक्शन को तो 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस रिएक्शन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास में ओवरऑल आ जाएगा 5, 5 और 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज। यही आया, यही आया, एकदम क्लियर। चलो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काट दो, काट दिए। रिएक्शन को लिख लो। मैंने लिखा MnO4 माइनस चार्ज प्लस 5Fe2 पॉजिटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 5Fe3 पॉजिटिव। ये मेरे पास रिएक्शन आ गए बन के, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए, कट गए, पिट गए, सारे खत्म हो गए। अब मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है, भाई रिएक्शन बैलेंस होगी क्या? हाँ देखो, शायद देखो जरा, यहां पे चार्ज मुझे कंफर्म करना है। चार्ज अगर बैलेंस हो गया, ध्यान से सुनो, चार्ज अगर बैलेंस हो गया तो रिएक्शन बैलेंस्ड है, और अगर चार्ज बैलेंस नहीं है तो मतलब बैलेंसिंग नहीं हुई है। मैंने कहा देखो जरा, एक मैग्नीज है, 1 गुणा -1, चलो देखो जरा टोटल -1 हो गया, प्लस 5 × 2 दैट इज 10 प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू 9। इधर तो 9 चार्ज है, 9 पॉजिटिव चार्ज है। इधर देखते हैं, इधर मेरे पास 1 × 2 दैट इज 2 प्लस 5 × 3 15 टोटल 17। अरे बाबा, ये देखो डिफरेंस मेरे पास कितने का है? 9 to 17।
9 और 17 क्या बराबर है? नहीं, चार्ज बैलेंस नहीं है, इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई है। और रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई है इसका मतलब अब मेरे को यहां पे ऐसे केस में अब इतना करने के बाद अब मुझे उठाना है इसका मीडियम। अब मुझे जरूरत पड़ेगी इसके मीडियम की। अभी तक मेरे को कोई जरूरत नहीं थी, क्या मीडियम है, कैसा मीडियम है, बाढ़ में गया। लेकिन ये केस आने के बाद, इतना करने के बाद अब मुझे मीडियम देखना पड़ेगा। और मीडियम मैंने कहा एसिडिक है तो अपनी मर्जी से क्या ऐड कर सकते हैं, H+ और H2O कर सकते हैं। चलो देखो जरा, मैं अभी इस रिएक्शन को ऊपर लिखने जा रहा हूं। मैंने इस रिएक्शन को यहां पे लिख दिया और मैंने कहा भाई ये मेरे पास में रिएक्शन है। यहां लिखा तो MnO4 माइनस चार्ज प्लस क्या 5Fe2 पॉजिटिव गिव्स क्या दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं Mn2 पॉजिटिव प्लस 5Fe3 पॉजिटिव चार्ज। ये आ गया, यही आई है, ये रिएक्शन मैंने यहां लिख दी। अब मुझे बोला गया कि भाई अब इसके अंदर मीडियम देखो। मीडियम मैंने कहा H पॉजिटिव है प्लस H2O है, दो चीजें ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अब देखो ध्यान से देखना, अब मैंने इधर टोटल चार्ज जो काउंट किया था वो 9 आया था, मैंने इधर टोटल चार्ज काउंट किया था वो 17 आया था। और मुझे ऐड करना है ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और मैं ऐड करूंगा तो उसके अंदर दो चार्ज कैरी कर सकता हूं। कौन सा, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा जीरो। मैं दो चार्ज ले सकता हूं क्योंकि H2O के ऊपर तो जीरो चार्ज है और H पॉजिटिव पे ओवरऑल चार्ज कितना है, +1। तो मैं किधर चार्ज ऐड करूं कि मेरे पास में दोनों तरफ का चार्ज बैलेंस हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैं अगर एक बारी तो मैं यहां पे सोच के देखता हूं, अगर मैंने इधर H+ ऐड किया तो 8 + 1 9, 9 + 1 10, 11 12 13 14 15 16 17, मतलब अगर मैं इधर ऐड कर रहा हूं तो मैं 17 तक जा सकता हूं। एक बारी मैं इधर ऐड करके देखता हूं 18 19 20 21, क्या मैं कभी 9 पे आ सकता हूं? नहीं, कभी नहीं आ सकता क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऐड कर रहा हूं। तो डेफिनेट है मेरे को चार्ज ऐड करना पड़ेगा, तो H पॉजिटिव मुझे इधर ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करें, तो मेरे को 9 पॉजिटिव तो यहां पे चार्ज था, मुझे 17 पे ले जाना है, तो 9 + 8 8 पॉजिटिव चार्ज ऐड करना पड़ेगा। 8H पॉजिटिव, 8H पॉजिटिव ऐड कर दिए। तो मैंने कहा देखो जरा, अब टोटल चार्ज गिन के देखो जरा, यहां पे चार्ज देखो 8 पॉजिटिव 8 पॉजिटिव प्लस -1 इधर -1 प्लस 10, टोटल हो गया 17। ठीक है, इधर देखो अब जरा, इधर देखो जरा, 2 पॉजिटिव 5 + 10 15 दैट इज इक्वल्स टू 17। चार्ज मेरा बैलेंस हो गया। जैसे चार्ज बैलेंस हो जाए अब आपका नेक्स्ट स्टेप पे काम होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने चलते हैं। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, इधर हाइड्रोजन है मेरे 8 पॉजिटिव, 8 हाइड्रोजन है, और इधर मेरे पास में एक भी नहीं है। तो मैंने कहा हाइड्रोजन, देखो जब पानी मॉलिक्यूल को लेते हैं तो पानी में 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे इधर जब 8 हाइड्रोजन है तो मैं इधर कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दूं, क्योंकि अगर मैं पानी को ऐड कर रहा हूं तो चार्ज डिस्टर्ब नहीं होगा। पानी पे तो जीरो चार्ज है, तो उधर किधर भी ऐड कर दो। तो हम उधर ऐड करेंगे पानी को जहां पे कम हाइड्रोजन है। इधर हाइड्रोजन की कमी है तो मैंने इधर हाइड्रोजन ऐड कर दिया, मतलब वाटर ऐड कर दिया। और वाटर ऐड किया तो 8H है, तो मतलब मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो जरा 8H हो गए, 8H बैलेंस हो गए, 8H हो गए। अब मैंने ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ कितने 4, और ऑक्सीजन है इधर नहीं है। इधर देखो 0 0 4, यस यहाँ पे बैलेंसिंग है। देखो जरा रिएक्शन बैलेंस हो गई, रिएक्शन देखो जरा बैलेंस हो गई। गिनो जरा 8H पॉजिटिव 8H, 1 Mn 1 Mn, 4 ऑक्सीजन 5 आयरन 5 आयरन, खत्म, खेल खत्म, कहानी खत्म। बात समझ में आ गई किस तरीके से कोई भी आयनिक रिएक्शन बैलेंस करें। एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम दे रखी है, तो हम कैसे बैलेंस करें। जैसे हम एक रिएक्शन और करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। दूसरी रिएक्शन करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं और उसके बेस पे हम इसको बैलेंस करके देखते हैं, समझ के देखते हैं। मान लो सपोज करो मुझे एक रिएक्शन कह दी जाए
मुझे बोल दे Cr2O7 2 माइनस चार्ज है प्लस, और कोई एग्जांपल ले लेते, SN2 पॉजिटिव गिव्स, दे रहे हैं हमें Cr3 पॉजिटिव प्लस SN4 पॉजिटिव। लेड ले लो, SN ले लो, कुछ भी ले लेते हैं। मान लो ये 2 पॉजिटिव से 4 पॉजिटिव पे जा रहे हैं, ठीक है, और मुझे कह दिया इसको बैलेंस करके दिखाओ। किस मीडियम में? मुझे कह दिया एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस करो। चलो भाई ठीक है, अभी बैलेंस कर देते हैं। मतलब मेरे को अभी तक कोई मीडियम ध्यान नहीं देने, मुझे कुछ नहीं देखने, मुझे सिर्फ वो कंपोनेंट्स बैलेंस करने जो मेरे को दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं? मेरे को क्रोमियम का दे रखा है और टिन दे रखे है। चलो पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन, कहाँ हो रहा है रिडक्शन? यहां देखा क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट +7 - 2 दैट इज +12, और 2 से डिवाइड तो +6, ठीक है। चलो सबसे पहले मैंने कहा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, दोनों को बाहर निकाल लो। तो मैंने कहा यहाँ देखो, यहाँ पे तो मेरे पास रिडक्शन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? क्रोमियम Cr2O7 2 माइनस से, Cr2O7 2 माइनस से गए और हम क्रोमियम पे जा रहे हैं, क्रोमियम 3+ पे। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +6 है। यहाँ कितनी है? +3 है। डिफरेंस कितने का? 3 का। यस, यही गलती हम कर देते हैं। और गलती क्या कर देते हैं? गलती ये कर दी, यहां पे 2 क्रोमियम है और यहां पे 1 क्रोमियम है। ध्यान दो, 2 क्रोमियम को 2 क्रोमियम बनाओ, और जब बनाएंगे तब ये बैलेंस होगा, तब ये बराबर होगा। जब तक ये अकेला है तो ही अकेले को अकेले से कंपैरिजन करेंगे। पीछे भी बोला था मॉलिक्यूल्स के केस में ध्यान देना है, वैसा ही केस यहां पे है। यहां पे 2 क्रोमियम है तो 2 क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 नहीं +12 आएगी। 2 क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +12 आएगी। और यहां पे जब मैंने 1 क्रोमियम पे चार्ज देखा तो +3 है, 2 क्रोमियम पे +6 होगा। तो डिफरेंस देखो, अब डिफरेंस कितने का है? +6 का है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। ये बात समझनी है, बस ये चीज ध्यान देनी है। इसमें गड़बड़ होगी और इसमें गड़बड़ नहीं करनी है आपको। क्लियर है एकदम? इस बात को ध्यान देने, इस बात को फोकस करने। अगर आपके सामने ऐसे कोई भी कंपोनेंट दे रखे हैं, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल दूं, मैंने कहा C2O4 2 माइनस, ये जा रहा है CO2 में टूट रहे हैं, तो पहले मुझे इनको बैलेंस करना पड़ेगा। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन बनाना पड़ेगा। यहां कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितने की है? यहाँ 2 कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितने की है? अगर मैं 1 कार्बन पे निकालूंगा तो +3 आएगी। यहाँ पे 1 कार्बन के लिए निकालूंगा तो +4 आएगी। 2 के लिए निकालूंगा तो ऑब्वियस सी बात है +6 हो गई। 2 के लिए निकालेंगे तो +8 हो जाएगी। तो डिफरेंस 2 इलेक्ट्रॉन्स का होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है या ध्यान देनी है कि क्या हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आएगा, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे Cr2O7 2 माइनस से Cr2 पॉजिटिव पे तो +6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज। चलो ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन देखते हैं। ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारा SN2 पॉजिटिव से SN4 पॉजिटिव, क्योंकि रिडक्शन तो हमारा पहले आ चुका। अब बचा है ऑक्सीडेशन, और हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है? क्योंकि ये तो दोनों अकेले अकेले, और अकेले अकेले तो ऑब्वियस ही बात है 2 से 4 पे जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज। चलो भाई ठीक, खेल खत्म हो गया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करो। इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे तो 6 है, ऑब्वियस ही बात है 1 से मल्टीप्लाई होगा। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 2 है तो ऑब्वियस सी बात है इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा। 2 3 6 कर रहे हैं ना, मेरे को बराबर करने, तो 6 किया तो 6 3 3। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काट दो, काट दिए। बनाओ जरा, क्या बना? Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SN2 पॉजिटिव गिव्स 3, पहले वो लिख देते हैं 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस 3SN4 पॉजिटिव। ये मेरी रिएक्शन आगे बन के, मेरी रिएक्शन क्या बन के आ गई? ये वाली। अगर मैं इसको ऊपर लिखूं तो हमारे पास में यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको मेंशन कर सकते हैं हम इसको। हमारे सामने ये रिएक्शन बन के आई है, वो रिएक्शन कुछ ऐसी बन के आ गई, और वो आ गई Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SN2 पॉजिटिव गिव्स, क्या दे रहे? 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SN4 पॉजिटिव। अभी तक मैंने मीडियम का यूज किया नहीं किया, अब करते हैं। मीडियम क्या कह रहे हैं? मीडियम कह रहा है मैं एसिडिक मीडियम हूं, और एसिडिक मीडियम में हम H+ ऐड कर सकते हैं और H2O ऐड कर सकते हैं।
बिल्कुल ये दो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब मैंने कहा इसके ऊपर चार्ज देख लो, पहले चार्ज देखा इधर 2 माइनस 3 दूनी 6 तो +6, टोटल चार्ज आ गया 4 पॉजिटिव। इधर चार्ज देखते हैं, इधर चार्ज है मेरे पास 2 × 3 दैट इज +6 प्लस 3 × 4 दैट इज 12, टोटल हो गया 18। इधर 4 पॉजिटिव है, इधर 18 है, बिल्कुल बराबर नहीं है, बराबर बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाए? पॉजिटिव चार्ज किधर ऐड करें? जिधर लोअर नंबर है, जिधर लोअर नंबर है उधर पॉजिटिव चार्ज ऐड कर देते हैं। तो इधर 4 प्लस है, 4 प्लस है तो इधर ऐड कर देते हैं। कितने H प्लस ऐड करूं तो मेरे पास 18 आ जाए, तो 14 ऐड कर देते हैं, 14H प्लस, 14H प्लस। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इधर हाइड्रोजन की क्वांटिटी बढ़ी है तो इधर तो H है ही नहीं, तो इधर मुझे H बनाने पड़ेंगे। कितने H बनाऊं? तो भाई देखो H2, एक H2O ऐड होगा तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बनेंगे, तो मैं 7 बढ़ा देता हूँ, तो 7H2O मतलब 14H बराबर हो गए। 7 और इंटू 2 14 H बराबर बचे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑलरेडी अपने आप बैलेंस होके आ जाएंगे। देखो जरा 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है, रिएक्शन बैलेंस हो गई। खेल खत्म, कहानी खत्म। बात समझ में आ गई? बात समझ में? आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम केमिकल इक्वेशंस की। देखो अभी तक हमारे पास में ना छोटी कोई रिएक्शन है जिसमें 2 या 3 ऐसे कोई एलिमेंट्स दे रखे, तो हम उन रिएक्शंस को बहुत आसानी से बैलेंस करते हैं। हम कह देते जैसे मान लो सपोज करो H2 है प्लस O2 है गिव्स H2O। मान लो हमें ये कोई छोटी सी रिएक्शन दे दे, हमें बैलेंस करने के लिए बोल दे, तो हम तुरंत कर देते हैं भाई 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है बैलेंस है। 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, तो इसको हाफ कर दिया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आराम से हमने सीख भी लिया। ये तो छोटी सी रिएक्शन है जब हमारे पास 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं, लेकिन हमारे पास अगर बड़े कोई रिएक्शन आ जाए, कोई बड़ी रिएक्शन आ जाए, जैसे मान लो हमें कह दे I2 + HNO3, अब यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, इनको बैलेंस करने के लिए बोल दे, तो हम कह देंगे भाई यहां से बनेगा HiO3 + NO2 + पानी। चलो भाई ठीक है, इसको बैलेंस करो। हमने कहा चलो इसको बैलेंस करने चलते हैं, और इसको बैलेंस करें। 2 आयोडीन है, तो चलो भाई इसको 2 आयोडीन बना लो, ठीक है आयोडीन बन गए 2, और कोई आयोडीन है नहीं, चलो बहुत बढ़िया। इधर 1 नाइट्रोजन है, इधर भी 1 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस है। तो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन हमें क्या चीज समझा रही है? वो कह रही है कि जितने एलिमेंट्स रिएक्टेंट में प्रेजेंट है, ध्यान से सुनना एक बात को, जितने एलिमेंट्स रिएक्टेंट में प्रेजेंट है उतने एलिमेंट्स प्रोडक्ट में प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब सभी का सम होना चाहिए। सम का मतलब क्या है? सभी ये नहीं है कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस, ये नहीं, हम क्या जोड़ेंगे? हम जोड़ेंगे हर एलिमेंट को, पर्टिकुलर एलिमेंट को, कि भाई इधर हाइड्रोजन कितने हैं, इधर भी उतने ही होने चाहिए, इधर आयोडीन कितने हैं, उधर आयोडीन भी उतनी होनी चाहिए, मतलब सब चीजें बैलेंस होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हमने क्या किया? हमने नाइट्रोजन देखा, इधर 1 नाइट्रोजन, इधर भी 1 नाइट्रोजन, ठीक है खत्म। 1 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन, और आगे 2 और है, 3 हो गए, मतलब इधर 3 है, इधर कितने? 1 है। तो हमने कहा भाई इसको बैलेंस करो, 3 बनाओ। अगर जैसे मैंने 3 बनाया तो 3 नाइट्रोजन हो गए, इधर तो 1 ही नाइट्रोजन है, फिर इसको 3 बनाया तो देखो जरा बैलेंस हो गए, चलो ठीक है। फिर उसके बाद में हमने कहा ऑक्सीजन, यहाँ पे 9 है, इधर देखो जरा 6 है, +6 है, +1 है, ये तो 13 हो गए। अब अगर यदि मैं इनको फिर डिस्टर्ब करता हूं तो फिर सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसका मतलब ऐसे केस में हम कैसे बैलेंसिंग करें, ये तो हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी हो गई। ऐसे तो हम काटेंगे पीटेंगे, बढ़ेंगे, फिर काटेंगे, फिर पीटेंगे। इसका मतलब ये हो गया हमें इन रिएक्शंस को बैलेंस करने में ही लगे रह जाएंगे। तो हमें कोई छोटी सी ट्रिक के थ्रू इसको समझना होगा कि हम कैसे इनको बैलेंस करें। तो आइए जरा मैं बात करता हूं यहाँ पे कि कैसे हम इनको बैलेंस करें, या कोई भी केमिकल इक्वेशन जो आपको दे रखी है उनको आप बैलेंस करो बिल्कुल सिंपल से तरीके से। एक एक स्टेप को ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सभी चीजें इसी जगह पे समझ में आ जाएंगी, कुछ और दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बस आपको आगे तो अप्लाई करना है। देखो जरा, I2 + HNO3 gives HiO3 प्लस क्या, NO2 गैस निकलती है, प्लस पानी निकलता है। चलो भाई ठीक है, हमारे पास ये रिएक्शन दे दी और कह दे इस रिएक्शन को बैलेंस करो। सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप,
आपका फर्स्ट स्टेप ये होगा, जो भी कंपोनेंट्स दे रखे ना रिएक्शन में, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब के सामने आप ए बी सी डी और ई, ये आप इनके सामने लिख लो। सबसे पहले आप ए बी सी डी ई ऐसे मेंशन कर लो सभी के सामने, जो भी रिएक्शन दे रखे उन सभी के सामने, रिएक्शन के हर कंपोनेंट के सामने ए बी सी डी ऐसे मेंशन कर दो। ठीक है, कर दिया इतना काम, चलो ठीक है। अब इन सभी से ना आपको अलग अलग इक्वेशंस मेंशन करनी है, अलग अलग इक्वेशन बनानी है। कैसे बनाएंगे, देखो जरा इक्वेशन बनाते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले तो आयोडीन, मेरे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो टोटल एलिमेंट्स है आयोडीन है, एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। हमारे पास ये चार चीजें प्रेजेंट है। आयोडीन है आई, हाइड्रोजन है एच, नाइट्रोजन है एन, ऑक्सीजन है ओ, मेंशन कर दिए। इन सभी के लिए हमारे पास चार इक्वेशंस बनेंगे, उन चारों को देखते हैं। अब वो इक्वेशन कैसे बनेंगी, जितने आयोडीन रिएक्टेंट में है उतने ही आयोडीन प्रोडक्ट में गिनो और दोनों को बराबर रख दो। इधर देखो आयोडीन कितने, a इंटू टू, भाई I2 है ना, तो I2 का मतलब 2 है, तो 2a प्लस रिएक्टेंट में और भी आयोडीन है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो मतलब 0, A2a प्लस, इधर और नहीं है तो 0। अगर कोई और होता तो यहाँ पे प्लस कर देते, नहीं है तो बराबर बराबर, क्योंकि रिएक्टेंट के तो खत्म हो गए। प्रोडक्ट में चलते हैं, प्रोडक्ट में देखा C इंटू 1, एक आयोडीन है तो C इंटू 1, देखो C इंटू 1 तो C, D देखा D में नहीं है, E देखा E में नहीं है, इसका मतलब आयोडीन की इक्वेशन खत्म, बन गई। चलो हाइड्रोजन पे आ जाओ, अब हाइड्रोजन को काउंट करते हैं। हाइड्रोजन देखा, हाइड्रोजन है यहाँ पे ए में, नहीं है, बी में देखा, बी में, अब बी में है, हाइड्रोजन हमारा कहाँ है, बी में है, तो बी में है तो देखो जरा बी के लिए देखो, बी में एक बी है, हाइड्रोजन एक है तो एक, इधर आयोडीन में नहीं है तो मतलब बी बराबर बराबर। चलो अब इधर देखो सी में हाइड्रोजन है, बिल्कुल सी में हाइड्रोजन है, डी में है नहीं है, ई में है, यस है, बिल्कुल है, तो मतलब 2e, बी बराबर सी प्लस 2e, इक्वेशन बन गई बी बराबर सी प्लस 2e, हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन के लिए इक्वेशन बनाओ। नाइट्रोजन ए में है नहीं है, बी में है बिल्कुल है, तो बी बराबर क्या बना, बी बराबर, चलो आगे इधर देखो सी में है नहीं है, डी में है बिल्कुल है, डी, बी बराबर डी, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन ढूंढो, ऑक्सीजन ढूंढो, ऑक्सीजन ए में है नहीं है, बी में है कितने, तो b इंटू 3, तो 3b, खेल खत्म इधर का। आगे बढ़ो, इधर देखो सी में है बिल्कुल है, बराबर कितने हैं 3c, तो 3c प्लस 3c। आगे बढ़े तो हमने कहा डी में देखो, डी में 2d प्लस ई में भी है तो ई, तो हमारे पास ये इक्वेशन आगे चारों इक्वेशंस आपको इस तरीके से फॉर्मेशन कर लेनी है। बना लोगे, चार इक्वेशन बना लोगे, चार इक्वेशन बना ली। जो जितने भी एलिमेंट्स है, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, सभी के लिए इक्वेशंस बना लो, ठीक है। अब यहां पे क्या करो, अब आपका काम होगा इनमें से सपोज करना है आपको, सपोज क्या सपोज करना है, सपोज आपको ये करना है कि जो भी कोई भी इक्वेशन आपने बनाई है उनमें से ए बी सी डी ई में से किसी भी एक को आप 1 अज्यूम कर लो। क्या बोला मैंने, किसी भी एक को 1 अज्यूम कर लो। और जैसे आप 1 अज्यूम करोगे, जैसे ही आप 1 अज्यूम करोगे, ऐसे को आप अज्यूम करना जो आपके लगभग इक्वेशंस को सॉल्व करता हो, जिससे कई सारे टर्म्स निकल के आते हो। जैसे मान लो सपोज करो मैंने यहाँ पे c को 1 माना, तो c को 1 माना तो a की वैल्यू 1/2 आएगी, तो a भी सॉल्व हो गया। मैंने a को 1 माना तो c बराबर 2 आएगा, ठीक है। c की वैल्यू 2 आ गई तो c से b इज इक्वल टू 2e, b बराबर d, यहाँ नहीं यहाँ पे पुट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं किसी भी एक को, अगर आप कह रहे हो मैं तो b और d को मानूंगा, भाई b और d को मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। d को 1 माना तो b भी 1, b 1, तो इस इक्वेशन में पुट हो जाएंगी वैल्यूज, इनको सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो हम किसी भी एक वैल्यू को 1 अज्यूम करेंगे जिससे मेरी दो वैल्यूज आ जाए। तो मैं किसी भी एक को अज्यूम कर लेता हूं, चॉइस आपकी है, आप a को मानो, b को मानो, c को मानो, d को मानो, जिसको मानना उसको मान लेना, ठीक है।
मान लो सपोज करो हमने, बताओ किसको माने, कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। हमने कहा मान लो मैं ए को ही 1 मान लेता हूं, ए बराबर 1, ए को 1 मान लिया। जैसे मैंने ए को 1 माना तो सी बराबर 2, ए की वैल्यू 1 तो सी की वैल्यू 2 आ गई। चलो 2 वैल्यूज आ गई। अब मैं यहां रखता हूं, यहां रखते हैं तो b बराबर 2e, b बराबर 2e प्लस 2, यही आएगा b बराबर 2e प्लस 2, और b बराबर d है। चलो ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं रखना, इसमें रखो 3b प्लस 3b बराबर 2c 3c, c की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो 3 इंटू 2 दैट इज 6, तो ये वैल्यू हो गई 6 प्लस 2d, ये भी नहीं पता मुझे, प्लस e। चलो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे एक बात पता है, b और d दोनों बराबर है, b और d, क्योंकि अब मुझे इक्वेशन सोल्व करनी है, और इक्वेशन सोल्व कब होंगी, जब ये b और d बराबर है, दोनों बराबर है। तो b और d, मैं d की जगह पे b रख दूं या b की जगह पे d रख दूं, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू रख दूं। तो मैंने यहां पे कहा भाई d की वैल्यू, क्योंकि यहां पे b इज इक्वल टू 2e है ना, तो मैं यहां पे भी ऐसा ही कर देता हूं। मैंने यहां पे रख दिया 3b बराबर 6 प्लस 2d की जगह पे क्या कर दिया, 2d की जगह पे मैंने 2b बना दिया प्लस e। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 3b बराबर या माइनस 2b बराबर 6 प्लस e, तो b बराबर 6 प्लस e। एक इक्वेशन मेरी ये आ गई, एक इक्वेशन मेरी ये आ गई, एक इक्वेशन मेरी ये है। चलो अब आ जाओ, सॉल्व करते। ये वैल्यू मेरी है b बराबर 2e प्लस 2, और दूसरी इक्वेशन है मेरी b बराबर 6 प्लस e प्लस 6, ये है। देखो जरा, देखो जरा, यही है। e को इधर ले आओ, e को इधर ले आओ, e को इधर ले आए तो हमारे पास ये हो गया b माइनस 2e बराबर 2, और यहाँ पे b माइनस e बराबर 6, यही होगा, यही होगा। माइनस कर दो, माइनस कर दो, जैसे माइनस किया तो हमारे पास b से b कट गया, b से b कट गया, यहाँ पे माइनस e बच गया, और यहाँ पे माइनस 4 बच गया। e से e का वैल्यू कट गई तो e बराबर 4 आ गया, e की वैल्यू 4 आ गई। देखो जरा ध्यान से, e बराबर 4, और जैसे e की वैल्यू 4 आई, अब मैं यहां से क्या करूं, e की वैल्यू से b की वैल्यू निकाल देता हूं। यहां रख दो b बराबर e की जगह 4 प्लस 6, तो b बराबर 10, b की वैल्यू 10 आ गई। b 10 आ गया तो d भी 10 है, b बराबर d है तो ये भी 10 है। चलो भाई ठीक है, मतलब मेरे को देखो जरा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 10, c की वैल्यू क्या है 2, d की वैल्यू क्या है, वो भी 10 है। e की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू आपने निकाली और वो 4 है। बस इन वैल्यूज को उठाओ और पुट कर दो, हर जगह पे पुट कर दो। बस हमने ये सॉल्व करना है। जैसे सॉल्व कर लिया, अब इसकी वैल्यूज को हर जगह पे पुट करना शुरू कर दो, और जैसे आप शुरू करोगे, ये देखो जरा क्या आएगा, यहां पे रखो i2, a की वैल्यू 1 है तो 1, प्लस b की जगह पे 10 तो 10 HNO3 गिव्स, क्या दे रहे हैं देखो जरा, 2c, तो c की वैल्यू 2 है तो 2HiO3, ठीक है, प्लस d की जगह पे 10 तो d की जगह पे 10 NO2, प्लस e की जगह पे 4 तो 4H2O। ये हमारी रिएक्शन बैलेंस है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। आयोडीन देखो I2, 2 आयोडीन है, 2 आयोडीन है बिल्कुल है। चलो 10H है, 10H रिएक्टेंट में 10H है, 10, 2 जमा 8, 10 हो गए बिल्कुल। नाइट्रोजन गिनो, 10 नाइट्रोजन, 10 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन गिनो, 10 इंटू 3 दैट इज 30 ऑक्सीजन, 2 इंटू 3 दैट इज 6, प्लस 10 इंटू 2 दैट इज 20, 6 प्लस 20 26, और 4 इंटू 1 दैट इज 4, 30 ऑक्सीजन 30 ऑक्सीजन, दोनों तरफ बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस हो गई। कोई चांस ही नहीं है गलत होने का, बिल्कुल सिंपल तरीके से। आगे बात समझ में आई, बात समझ में। जरा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, जिसके बेस पे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए।
और आसान से भाषा में हम इस चीज़ को समझ लें या समझ में आ जाए। जैसे मान लो सपोज करो मुझे कह दिया, मान लो कोई भी एक रिएक्शन है, मैंने ये लिख दी, रिएक्शन लिख दी है जिंक प्लस HNO3, कह दे इसकी रिएक्शन करते हैं तो हमें बनता है जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 गैस प्लस H2O। चलो भाई ठीक है, रिएक्शन बहुत सारी है, आप खुद करके देखना, खुद ट्राई करना, बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। लेकिन ध्यान रखना ये फॉर्मूला उसी के लिए वैलिड है जब हम नॉन आयोनिक रिएक्शन कर रहे हो, ध्यान रखना इस बात को, ये नॉन आयोनिक रिएक्शन के लिए है, बस आयोनिक के केस में अप्लाई मत करना, ठीक है। चलो देखो रिएक्शन को बैलेंस करना है, क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, वही सेम काम, ABCDE, चाहे और दे रखे हैं तो FGH कुछ भी लगा देना, सारी चीजें वही हैं, ठीक है। चलो अब मैंने क्या कहा, सबसे पहले ABCD, सबसे पहले एलिमेंट्स निकाल लो, जिंक, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा ऑक्सीजन, ये चार है, हमने चार निकाल ले, मतलब चार इक्वेशंस बननी है हमारे पास यहाँ पे। अब देखो जिंक A है तो A बराबर, इधर और जिंक नहीं है, इधर जिंक है, बिल्कुल है, कितने, एक ही है, तो A इज इक्वल टू C आएगा, खत्म। दूसरे पे आओ, B देखो, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन के लिए देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे B है तो B बराबर, इधर देखा हाइड्रोजन नहीं है, इधर देखा नहीं है, इधर देखा है, यस 2 है, और वो क्या है 2E, B बराबर 2E। अब देखो नाइट्रोजन पे आओ, नाइट्रोजन के लिए हमने कहा इधर नाइट्रोजन नहीं है, इधर नाइट्रोजन है, यस बिल्कुल है, B बराबर, यहां देखा, देखो जरा C देखो, C में C इंटू 2 दैट इज 2C, देखो ये 2 इंटू N, और ये C तो 2 इंटू C प्लस, और भी आगे, यस बिल्कुल है, D भी है। और देखो अब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन खत्म, ऑक्सीजन यहां है नहीं है, यहां है बिल्कुल है, कितने 3B, 3B बराबर, बराबर चले, यहां देखो 3 इंटू 2 6C प्लस D 2D प्लस 2D प्लस क्या E, ये हमारी इक्वेशंस बनी। सबसे पहला और फर्स्ट काम आपका यही है, इक्वेशंस निकाल लो, बस एक बार इक्वेशन निकल गई ना अपने आप बैलेंसिंग आएगी, रिएक्शंस को सॉल्व करना है, बस इक्वेशंस को सॉल्व करना है, खत्म हो जाएगा खेल। चलो देखो जरा, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक काम करना है, क्या काम करना है, रिएक्शन को जब बैलेंस करूंगा तो मेरे को क्या करना है, एक अज्यूम करनी है वैल्यू। किसको अज्यूम करें, देखो जरा, या तो मैं A और C में से अज्यूम कर लूं, या मैं B और E में से अज्यूम कर लूं, किसी भी एक को, जिससे मैक्सिमम इक्वेशन सॉल्व होती हो। अगर मैं A को अज्यूम कर रहा हूं तो CB1, A1 तो C1, और जब ये 1 तो B प्लस 2 प्लस D, ये आएगा इक्वेशन। चलो ठीक है, मान लेते हैं किसी भी एक को अज्यूम कर लेते हैं। मैंने कहा मान लो, सपोज कर लो, यहाँ पे मैंने वही सेम चीज अज्यूम कर ली, लेट अस सपोज किसको, A बराबर 1 मान लिया मैंने, A को 1 मान लिया, ठीक है। जैसे मैंने A को 1 माना तो मेरे पास C की वैल्यू भी आ गई बराबर 1, मैंने यहाँ लिख दिया A बराबर 1, C बराबर 1, ठीक है। चलो A की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 1 है, पुट करो, इसमें पुट करो, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, इसमें पुट करो, B बराबर, C की वैल्यू 1 है तो 2 प्लस D, ठीक है। आगे बढ़ो, यहां देखा 3B बराबर 6 प्लस 2D प्लस E, C की वैल्यू रख दी है, C की वैल्यू रख दी है 6, 1 तो 6 इंटू 1 तो 6 हो गया, तो 1, ठीक है। तो हमने कहा 3B इज इक्वल टू 6 प्लस 2D प्लस E। अब मैंने कहा ना भाई यहाँ B की वैल्यू अच्छी नहीं लग रही है, ये B की वैल्यू है वो हम किस में कन्वर्ट कर ले, ये B और D में रखो, क्योंकि ये दो इक्वेशन दे रखी है वो B और D के टर्म में है, तो B और D में कन्वर्ट करने हैं, तो E यहाँ फालतू पड़ा है, तो E की टर्म की जगह पे B रख दो, E की टर्म की जगह पे क्या रख दो, B रख दो। तो क्या है देखो जरा, 2E बराबर B है, 2E बराबर B है, तो हम क्यों ना ऐसा करें, B और D की जगह पे हम E की वैल्यू निकाल लेते हैं, नहीं तो ये फ्रैक्शन में आएगी, फर्क कुछ नहीं है, फ्रैक्शन में आएगा। अगर मैं E की जगह पे वैल्यू रखता हूं तो ये वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, और फ्रैक्शन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको ऐसा करता हूं, मैंने इसको B की जगह पे रख दिया, तो 2E बराबर 2 प्लस D, ये आएगा इस इक्वेशन में। तो मैंने B की जगह पे ये वैल्यू रख दी, B की जगह पे E रख दी है, और मैं यहाँ पे भी रखता हूँ 2E
तो मैंने यहाँ पे 2e की जगह पे ये रखा 2e, तो 6e हो गया। भाई b की जगह पे 2e रखा है तो 6e बराबर 6 प्लस 2d प्लस e, वो तो एज इट इज रहना है। ये e उठ के इधर आएगा तो ये 5e माइनस 2d बराबर 6। इक्वेशन मेरी एक ये हो गई। यहां से d निकालो, 2e माइनस d बराबर 2, दो इक्वेशन हो गई, एक ये रही एक ये रही। क्या करूं, क्या करना चाहिए हमें, देखो 2e माइनस d बराबर 2, 5e माइनस 2d बराबर 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये तो 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये मेरा 2d हो गया, ये मेरा 4e हो गया। माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस कट गया कट गया, यहां से क्या होगा 1, तो e बराबर क्या आया -2, माइनस e बराबर -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो e की वैल्यू आ गई क्या, e बराबर 2, e बराबर 2, e की वैल्यू 2 आ गई और मुझे पता है e की वैल्यू 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है e, देखो जरा यहां पे देखो e की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू अपने आप 4 आ गई, b की वैल्यू अपने आप 4 आ गई। चलो बहुत बढ़िया। अब मेरे पास एक वैल्यू बची और वो वैल्यू क्या है, d है। d की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां रख दो d की वैल्यू, d दैट इज माइनस 2 यहां पे 2 इंटू 2 दैट इज 4 बराबर 2, तो d बराबर 2, तो d की वैल्यू आ गई 2। बस खेल खत्म, कहानी खत्म, कोई रोल नहीं है। अब इनको बैलेंस कर दिया, हो गई, इक्वेशन से वैल्यू आ गई और वैल्यूज आ गई, तो अब मैंने वैल्यू पुट करनी शुरू कर दी और पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो जरा, सबसे पहले a की वैल्यू रखो 1 इंटू जिंक प्लस b की वैल्यू 4 इंटू HNO3 गिव्स, c की वैल्यू रखो 1 इंटू ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस d की वैल्यू रखो d बराबर 2, तो 2NO2 प्लस H2O, E की वैल्यू तो 2 इंटू H2O। कहानी खत्म, देख लेना रिएक्शन बैलेंस्ड है। क्लियर, एकदम क्लियर हो गया। कोई भी रिएक्शन हो, आप हर केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हो बिल्कुल सिंपल तरीके से। बस आपको क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है और इक्वेशन फाइंड जैसे ही हो गई आप उनको बैलेंस करना शुरू कर दोगे। अगर आपने उनकी वैल्यूज निकाल ली तो उन सभी से आप वापस पुट करोगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। क्लियर, एकदम क्लियर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और साथ में अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे। ठीक है, अगर यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ में अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।